सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु साहब। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप मुझे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, मैसेज लिखिए। आ रही है भैया। तो आज के इस यूथ फेलोशिप को स्टार्ट करते हुए हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे मध्य में पास्टर अनुज हैं, जो कि NWGL चर्च के स्कॉलर भी हैं, और मैं उनका स्वागत करता हूं कि परमेश्वर के इस संगति में उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करा है। और स्वीकार करने के साथ साथ उन्होंने हमारे इस निमंत्रण को एक्सेप्ट करने के साथ साथ जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो बहुत अच्छी हमारी बातचीत रही, और मैं हर एक बातों के लिए उनको धन्यवाद देता हूं। और आप सभी से निवेदन भी है कि बीच बीच में आप लोग मैसेज ड्रॉप करते रहें, जो भी आप लिख सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि उससे आपकी भी उपस्थिति बनी रहेगी। और आइए हम आज की इस यूथ फेलोशिप को स्टार्ट करते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। और प्रार्थना की अगुवाई मैं चाहूंगा कि हमारे मध्य में सिमसोन कुजूर हैं, तो मैं चाहता हूं कि प्रार्थना की अगुवाई करें, फिर हम आराधना में जाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर ले। आवाज प्रॉपर आ रहा होगा तो प्लीज आप आंसर एक बार यस कर दीजिए। जी, थैंक यू सो मच। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम आज के दिन में जो हम परमेश्वर पिता के लिए, परमेश्वर पिता के नजदीक और करीब आते हैं, और हम इस मीटिंग में हम अपना 100% पूरा ध्यान देने के लिए हम परमेश्वर पिता से निवेदन करें कि हमारा माइंड को वो कंट्रोल रखें, कि हम जब इस जगह में उपस्थित होते हैं, हम अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में जब हम उपस्थित होते हैं तो हमारे माइंड को कंट्रोल करके रखे परमेश्वर पिता। और हम मांगे कि जो आज वर्शिप में और आज के शेयरिंग में जो हमें सिखाना चाहते हैं आज के स्पीकर, हम चाहें कि हम अपने हृदय को खोले और परमेश्वर पिता से ये मांगे कि वो स्वर्गीय आशीष हमें दे, स्वर्गीय बुद्धि दे कि हम उसे ग्रैब कर पाए और हम अपने जीवन में हम उसे बहुतायत से इस्तेमाल करने पाए। आइए हम सब अपने आंखों को बंद कर लें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर इस शाम के लिए। प्रभु जी, हम इस सुंदर शाम के समय में प्रभु, हम जब एकत्रित होते हैं, हम सब अपने घरों में हैं, हम सब अपने शहर में हैं प्रभु, लेकिन प्रभु आपका ये आपने इतना बुद्धि दिया, इतना ज्ञान दिया कि हमने प्रभु इस कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से हम एकत्रित होते हैं और इस फोन के माध्यम से हम प्रभु आपके नजदीक आते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हमें सुरक्षित रखते हैं प्रभु, और हमें इस सुरक्षित रखने के बाद में प्रभु हमें इतना भला चंगा रखते हैं कि हम इस बहुत सारे मैसेज को, बहुत सारे वर्शिप को प्रभु हम कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से अटेंड कर पाते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक लोगों के लिए प्रभु, जो आपने हमें इस जगह में प्रभु, इस कॉन्फ्रेंस कॉल में हमें लेके आ रहे हैं प्रभु। मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूँ अब्राहम भैया के लिए और आज के स्पीकर सर के लिए। प्रभु जी, उनके संग साथ हुई प्रभु, वो नहीं प्रभु, लेकिन प्रभु आपका वचन जब बोले प्रभु, तो आपका वो पवित्र आत्मा के माध्यम से होने पाए प्रभु। आपका वचन कहता है, ना तो बल से और ना शक्ति से, यहोवा परमेश्वर की वाणी है, मेरे आत्मा के द्वारा। हाँ प्रभु, आज का मीटिंग प्रभु आपके आत्मा के द्वारा होने पाए प्रभु। आज का मीटिंग को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जितने लोग हैं प्रभु, हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। प्रभु जी, मैं मांगता हूं कि हर एक नेटवर्क का प्रॉब्लम, हर एक नेटवर्क की गड़बड़ियां यीशु मसीह के नाम से सबका नॉर्मल होने पाए, और हम सब कोई प्रभु आपके जीवित वचनों को कोई डिस्टर्बेंस ना होते हुए प्रभु, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और हमें उसे अच्छे से हम सुनने पाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस संध्या के लिए, और प्रभु सारी बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। हम लोग आराधना में जाएंगे
और आप बीच बीच में रिस्पॉन्स देते रहिएगा कि जिससे पता चले कि हम आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की आराधना करें, कुछ देर उसकी महिमा करें। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं हर समय यहोवा का स्तुति गान करता रहूंगा और निरंतर मेरे मुख से उसकी स्तुति होते रहेगी। समय के लिए खुदा कि आपने हमारी जिंदगी को बचाया है, आपने हमें इस योग्य बनाया खुदा कि हम जब अलग अलग जगहों से खुदा परमेश्वर सिर्फ एक नाम के लिए इकट्ठा होते हैं जो यीशु नाम है। क्योंकि आपके वचन में आप इस बात को कहते हैं कि कितनी भली और मनोहर बात है कि भाई और बहन लोग आपस में संगति क्यों करें। इस सभा को खुदा परमेश्वर जब हम आपके लिए अपने समय को निकालें तो ये हमारा एक सौभाग्य है मेरा परमेश्वर कि आप हमारे मध्य में विराजमान होते हैं। आपने अपने जिंदगी को हमारे लिए दिया है, उस बहुमूल्य के लहू को पिता परमेश्वर आपने हमारे ऊपर निछावर किया है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपके सच्चे प्यार के लिए पिता परमेश्वर
गीतों को गाते हैं तो परमेश्वर की हम उपस्थिति को महसूस करते हैं। और हमारा जो परमेश्वर सच में अव्वल है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जिसमें सामर्थ है कि वो मुर्दों को जिलाता है, जिसमें सामर्थ है कि वो हर एक कामों को बना देता है, जिसमें सामर्थ है कि वो जवानों को अन्य अन्य भाषाओं को बोलने का और स्वप्न के अर्थ बताने का और उनके द्वारा कई ऐसी कलिसियाओं में वो जवानों को उपयोग करता है। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी आगे में हो जाऊं, दामन को तेरे छूकर प्रभु जी आगे में हो जाऊं, कर दूं अधूरा तेरे जीवन से पूरा मैं हो जाऊं, कर दूं अधूरा तेरे जीवन से पूरा मैं हो जाऊं। यीशु जी तुम्हें हमारे, यीशु जी तुम्हें हमारे, हम भी तुम्हारे, हम भी तुम्हारे, हम भी तुम्हारे। हम खुदा सिर्फ और सिर्फ हम आपके हैं। ये भक्त हमारी हर एक जुबान पिता परमेश्वर, हमारे हर एक लफ्ज पिता परमेश्वर जो आपकी महिमा को प्रकट करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन में कार्य करते हैं। तुम विश्वास में देश देखते हैं, जो इस पृथ्वी पे है, जो है यीशु कर रहा दिया मेरे लिए रहेगा थोड़ी देर मैं वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर मैं वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। हम प्रभु आपका धन्यवाद है इस समय के लिए, जब आपके दास हमारे मध्य में वचन की सेवकाई देते हैं। खुदा हम यीशु के नाम से अभिषेक करते हैं। जिस रीति से आपने पौलुस को पिता परमेश्वर रोम में पिता परमेश्वर अपनी प्रचार की अपनी सेवकाई के लिए चुन रखा था पिता परमेश्वर, उन्होंने देखी आज आपका दास पिता परमेश्वर हम सभी के लिए जो हर एक अलग कलिसियाओं से है पिता परमेश्वर, अलग जगहों से है, वो वचन को पिता परमेश्वर सुने, वो वचन में उत्साहित हो आपके नाम की महिमा करने वाले। ये सारी बातों को आपके प्रिय बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को फिर से प्रेज द लॉर्ड, और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के यूथ फेलोशिप में। और मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे अगुवे के लिए जो आज की सेवकाई हमारे मध्य में देते हैं, और मैं उनको बुलाना चाहूंगा बिना वक्त को गंवाते हुए, और हमारे मध्य में वो उपस्थित हैं। अब मैं उनके हाथ में अपनी आज की कार्रवाई को ओके, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही मेरी?
जी आवाज आ रही है। और मैं दिखाई दे रहा हूँ अभी? हाँ जी। ओके, सो मैं माफी चाहता हूँ। मैं एक मिट्टी वाले कार्यक्रम में गया था और हमारी परिवार के एक सदस्य की डेथ हुआ कल, और आज मिट्टी था। मैं घर नहीं पहुंच पाया हूं अभी तक, इसलिए मैं अपने कार पे हूं। और मैं आशा करता हूं कि इससे आप लोगों को किसी को भी कोई भी आपत्ति नहीं होगा। परमेश्वर का वचन सुनाने का ये मेरे लिए बड़ा एक यूनिक जगह हो गया है अभी कार। और ये शायद मेरे लिए पहली बार है कि मैं कार में ही रहकर अभी थोड़ी देर मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटने जा रहा हूँ। सो मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए भी बड़ा मजेदार समय होगा मेरे साथ कार में बैठकर परमेश्वर की महिमा करना। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई अब्राहम का, और धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे निमंत्रित किया। और बहुत सालों से तो नहीं, लेकिन तकरीबन 1.5-2 सालों से मैं होली वॉरियर ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री को जान रहा हूँ और सुन पा रहा हूँ आप लोगों के बारे में। और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों की सेवकाई के लिए। और भाई अब्राहम का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में इतना सुंदर परिचय कराने के लिए और जोड़ने के लिए। मुझे लग रहा था कि काश आप थोड़ी देर और आराधना करते, और मैं जो हूँ वो थोड़ी देर के लिए और ज्यादा मैं इंजॉय करता वर्शिप को। मैं भी अपने कार में था, बिल्कुल थका हुआ हूँ, एग्जॉस्ट हूँ, लेकिन जब वर्शिप चल रहा था तो मैं भी अपने आप को परमेश्वर की आराधना में मैं भी कोशिश कर रहा था कि मैं भी अपने आप को उसमें भिगोऊं। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। और भाई अब्राहम और मुझ में कुछ समानताएं हैं। भाई अब्राहम टोप्पो जो कि इंदौर के हैं, और मैं अनुज टोप्पो जो कि मैं रांची का हूँ। तो कुछ समानताएं हैं हम लोगों में। और आप बोलेंगे कि कौन सी समानता है? तो ये समानता टोप्पो टाइटल का नहीं है। आप ये ना समझे कि टोप्पो टोप्पो हैं ये लोग तो बड़ा ये है। तो ये टोप्पो टाइटल की बात नहीं है, और ना ही आप ये बोलेंगे कि दाढ़ी भाई अब्राहम जैसी है, इनकी भी दाढ़ी है उनकी भी दाढ़ी है। तो बात दाढ़ी की भी नहीं है, लेकिन भाई अब्राहम में और मुझ में ये समानता है कि ये भी दर्शनों के लिए एक बोझ रखते हैं, ये जवानों के लिए एक बोझ रखते हैं, और मैं भी जवानों के लिए एक बोझ रखता हूँ। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि होली वॉरियर ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री जवानों के बीच में काम कर रही है, और आप लोगों को आराधना के नए नए तरीके सिखा रही है, और परमेश्वर के करीब लेकर आ रही है। और ये मेरे लिए सुन पाना, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मेरी ढेरों शुभकामनाएं होली वॉरियर ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के लिए है। और इसी तरीके से आप लोग आराधना को अपने लाइफ स्टाइल बनाइए। वर्शिप और कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ परमेश्वर का लाइफ स्टाइल को ले लेना ही वर्शिप है। जब आप सब्जी लेने जाए तो आपके अंदर से वर्शिप निकलनी चाहिए, जब आप होटल जाए तब आपके अंदर से वर्शिप निकलनी चाहिए, और यही सही मायने में आराधना है। खैर, मैं आज आराधना पे कोई बात नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं इस फ्री कॉल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ढेर सारे जवानों से मैं मिल पा रहा हूँ जो कि छत्तीसगढ़ के हैं। अमूमन कुछ लोग झारखंड से हैं, और भी कुछ लोग शायद होंगे कहीं और से भी। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। और मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आप कुछ सीखने के लिए अगर आप जुड़े हैं आज, तो परमेश्वर के पास ढेर सारी चीजें हैं आपको सिखाने के लिए। यदि आप कुछ नया करने की चाहत रखते हैं, तो मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर के पास बहुत कुछ है आपको नए तरीके से सजाने के लिए। सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं इन सारी बातों के लिए। और बहुत मैं एक्साइटेड होता हूं जब कभी भी जवानों के बीच में जाने का मौका मिलता है, जब जवानों के बीच में सेवा का मौका मिलता है। मैं अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट समझता हूं, बड़ा भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि मैं भी अपने आप को जवान समझता हूं। इन पिछले 10 सालों की सेवकाई में इतने अजीबोगरीब जवानों से मैं मिला हूं कि कई बार बड़ा अच्छा अनुभव रहता है जवानों के साथ, और कई बार कुछ ऐसे जवान लोगों से भी मैं मिलता हूं कि कई बार मतलब मैं घर लौट कर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाता हूं। मैं बहुत बार हंस देता हूं। तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं छत्तीसगढ़ में था, और वहां पर मैं एक जवान से मिला। ये बड़ी मजेदार घटना है, ध्यान से सुनिएगा। मैं बंदरचुआ में था, और वहां पर मैं एक जवान लड़के से मिला, और मैं ऐसे ही एक बाइबल क्लास खत्म हुआ था, और मैं उससे पूछा, एक
एक बिल्कुल पतला दुबला सा लड़का, एकदम छरहरा बदन, हल्दी चंदन, बिल्कुल एकदम एकदम पतला दुबला सा, बड़ा सा शर्ट पहना हुआ है, बाल पूरा खड़ा खड़ा है उसका। और मैं उसके पास गया और मैं उससे पूछा कि भाई तुम क्या करते हो? तो उस जवान ने जवाब दिया कि मैं जो हूँ, थोड़ा सा स्वैग में वो जवाब देता है कि मैं खेलता हूँ। तो मेरे अंदर भी उत्सुकता जागी कि मैं उससे पूछूं कि क्या खेलते हो। तो मैंने पूछा कि क्या खेलते हो तुम? तो वो लड़का जो था, वो पतला दुबला सा, वो कहने लगा कि मैं लड़कियों के दिल के साथ खेलता हूँ। वो कहने लगा, वो पतला दुबला सा लड़का, कि मैं लड़कियों के दिल से खेलता हूँ। एक से एक जवानों से मैं मिलता हूँ। मैं उसको मन ही मन बोला कि भाई मैं फूंक दूंगा तो तुम उड़ जाओगे और तुम बात करते हो खेलने की। तो क्या, ढेर सारे लोग हैं और ढेर सारी उनकी परिभाषाएं हैं, लेकिन सबसे अच्छा जवान वो है जो अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखे। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप वो लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं। एक तो आप लोगों का टाइटल बड़ा अच्छा है, होली वॉरियर ऑफ क्राइस्ट। वॉरियर का मतलब योद्धा, और परमेश्वर ने हम सभी को योद्धा बनाया है, लड़ने के लिए बनाया है। और परमेश्वर की ढेर सारी प्लानिंग्स है, योजना है। और परमेश्वर कमजोर लोगों से खुश नहीं होता। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके जो लोग हैं वो बहुत जल्दी हार मान जाए, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाए, बहुत जल्दी हताश हो जाए, रोने लगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ऐसे लोग हों परमेश्वर के राज्य में जो लड़ने का जज्बा रखें, जो एक योद्धा के तरीके से आगे बढ़े और हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैंने देखा है कई बार कि कई सारे जवान लोग बेचारे, पता नहीं किन से झगड़ा होता है, किन से ब्रेकअप होता है, किन से पैचअप होता है, वो लोग बेचारे व्हाट्सएप की स्टेटस में डाल देते हैं। नहीं होता तो इंस्टाग्राम के स्टेटस पे डाल देते हैं, ओ आई एम सो लोनली, माई लाइफ इज सो कॉम्प्लिकेटेड, ओ माई लाइफ हैज गॉन, माई लव हैज गॉन। अरे आपका प्यार गया है तो आप उसको सेलिब्रेट करें या रोइए, आप दुनिया को क्यों बताते हैं? तो कई बार लोग ना बहुत जल्दी हताश होते हैं, बहुत जल्दी जो है वो निराश होते हैं। लेकिन आज के इस शाम के इस कार्यक्रम में मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर जब कभी भी आप लोगों को देखता है तो वो आपको एक योद्धा के रूप में देखता है। जब कभी भी मेरा परमेश्वर मुझे और आपको देखता है तो वो एक हारा हुआ इंसान को नहीं, लेकिन एक योद्धा को देखता है। वो जब कभी मुझे और आपको देखता है तो हमारा शक्ल नहीं देखता। जब कभी वो परमेश्वर मुझे और आपको देखता है तो वो हमारे पहने हुए कपड़ों को नहीं देखता, वो हमारे हेयर स्टाइल को नहीं देखता, वो हमारे घर के ढांचे को नहीं देखता, वो हमारा बटुए में पैसा कितना है वो नहीं देखता। लेकिन वो परमेश्वर जब कभी मुझे और आपको देखता है तो वो एक योद्धा के रूप में देखता है। तो जिंदगी में चुनौतियां हमेशा आएंगी, हर दौर में आएगा, और हमें उन सारे दौर से निकलकर आगे बढ़ना है और परमेश्वर की महिमा करनी है। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर की बातें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कई बार मैं लोगों से मिलता हूं और वो लोग बहुधा जवान लोग, और वो लोग अक्सर कई बार परमेश्वर के वचन के बारे में एक अलग ही थॉट रखते हैं, परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ और ही सोचते हैं। और ये होना भी चाहिए, अलग अलग सोच होना भी चाहिए। लेकिन कई बार उन्हें लगता है कि नहीं, परमेश्वर का वचन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उन्हें लगता है कि नहीं, परमेश्वर का ये जो वचन है ये ना मतलब बहुत आसानी तरीके से समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर का वचन ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन जब आपका रिलेशन जब परमेश्वर के साथ जब बिल्डअप होने लगता है ना, तो उसके बाद फिर परमेश्वर की बातें आपको समझ में आने लगती है। एक बड़ी मजेदार सी घटना मैं आपको बताऊं और उसके बाद मैं आज के अपने सेशन में आगे बढ़ूंगा। एक बार की बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा मजेदार स्टोरी है मेरे पास और मैं सोचता हूँ कि मैं इसको आपके साथ शेयर करूं। एक बार की बात है, एक लड़का था, तकरीबन 30-35 साल का होगा, और वो एक प्राइवेट कंपनी में एक सेल्समैन का वैकेंसी निकला हुआ था, वहां पे वो अप्लाई करने गया और उसके लिए इंटरव्यू का डेट आया। और वो इंटरव्यू के लिए वो जो था वो लड़का वो उस ऑफिस में गया, इंटरव्यू के लिए गया। तो उसका जो बॉस था वो कुर्सी पे बैठा हुआ था, टेबल पे बैठा हुआ था, और ये इस लड़के को अंदर बुलाया गया। ये लड़का अंदर आया, सीट पर बैठा
और उसके बाद फिर वो जो बॉस था वो उससे सवाल करता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो वो बोला कि मैं सर आपकी कंपनी में सेल्स मैनेजर का पोस्ट था, सेल्समैन का पोस्ट था, तो मैं उसी पोस्ट के लिए मैं आया हूँ आपके पास। तो वो बोला कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो एक काम करो, ये जो लैपटॉप जो मेरा है, लैपटॉप जो सामने में था, इस लैपटॉप को तुम मुझे बेच के दिखाओ। यदि तुम ये मुझे बेचने में सक्सेसफुल रहे तो मैं तुम्हें ये नौकरी दे दूंगा। वो लड़का जो था वो थोड़ा सोचा, उसके बाद फिर वो लैपटॉप वो जो था वो लड़का वो उठाया, उठाने के बाद अपनी कुर्सी से उठा, और कुर्सी से उठने के बाद वो सीधा दरवाजे के पास गया और दरवाजा को खोला, और दरवाजा खोल के वो बाहर निकला, और बाहर निकल के फिर वो चला गया। 5 मिनट बीता, 10 मिनट बीता, 15 मिनट बीता, आधा घंटा बीता। अब ये बॉस जो था वो परेशान होने लगा कि भाई मेरा लैपटॉप था, मेरा महंगा एप्पल का लैपटॉप वो लड़का लेके चला गया। अब वो बेचारा 35 मिनट हो गया, वो लड़का आ ही नहीं रहा है। अब ये जो बॉस जो था अब ये परेशान हो गया, और ये परेशान होके उस लड़के का फोन नंबर बायोडाटा से जुगाड़ करके वो उसको फोन करता है और बोलता है कि भाई मेरा लैपटॉप मुझे दे दे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसमें मेरी जिंदगी की बहुत सारी चीजें, मेरा लैपटॉप मुझे दे दे। तब वो जो लड़का था वो बोलता है कि बताइए कितना पैसा दीजिएगा। इस लैपटॉप का आप मुझे कितना पैसा दीजिएगा। तो मेरे प्रियो, ये एक छोटी सी घटना है, सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि लाइफ उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि हम इसको समझते हैं। ये बहुत आसान है। और कई बार मैंने देखा है कि जवान लोग ये सवाल करते हैं कि भैया मैं कुछ चीज करना चाहता हूं, लेकिन मेरा दिमाग कुछ और कहता है और मेरा दिल कुछ और कहता है। शायद हो सकता है कि आपका भी सवाल हो कि मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मेरे लाइफ के कुछ डिसीजंस मैं लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरा दिमाग कुछ और कहता और मेरा दिल कुछ और कहता। तो आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। सो मेरे प्रियो, प्रभु के सेवक होने के नाते आज की शाम सिर्फ एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा कि ये जो लोग दुविधा में रहते हैं ना कि मेरा दिमाग ये कहता है, मेरा दिल ये कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल का काम सिर्फ ब्लड पंप करना है। समझिएगा इसको, हमारे दिल का काम सिर्फ ब्लड पंप करने का है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये हमारे इमोशंस होते हैं जो हमें कई बार किसी चीजों को भावनाओं में बह के सोचने पे मजबूर करते हैं, और कई बार हम उसको सही तरीके से सोच पाते हैं। दिल का उसमें कोई ये नहीं होता, दिल कुछ नहीं कहता। आप जो फैसले दिल से लेते हैं ना, जैसे सपोज कि मुझे कोई पसंद आ रहा है, मुझे कोई पसंद आ रही है, मैंने उसको देखा और मेरा दिल कह रहा है कि नहीं वो मेरे लिए बनी है। तो मेरे प्रियो, ये दिल नहीं कह रहा, ये आपका इमोशन कह रहा है। और इमोशन की जो सबसे खराब बात है वो ये है कि इमोशन समय के साथ बदलती है। आज मैं अकेला हूं तो मुझे अपने दोस्तों का साथ अच्छा लगता है, लेकिन कल जब मुझे सब कुछ मेरे परिवार में मिलने लगेगा ना, तो मुझे वो फैमिली, फिर मेरे वो दोस्त मुझे ठीक नहीं लगेंगे। कहने का मतलब, जो इमोशन होता है ना वो चेंज होता है। इसीलिए मैंने कई बार देखा है, शादी के 1.5 साल 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, शुरू में वो जो बाबू सोना जादू टोना करते हैं, शादी के पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लव ईच अदर, बहुत कुछ, लेकिन शादी के बाद 1.5 साल के बाद उधर वो बेलना से मार रही है, उधर चप्पल उड़ के पड़ रहा है। पहले बाबू सोना था, आज तोय कुकुर, तोय गधा, तोय सार हाथी। तो ये सब होता है। क्यों? क्योंकि पहले कुछ और इमोशंस था, आज इमोशंस चेंज हो रहे हैं। जवानों, आइए, जब परमेश्वर की सेवा करनी है तो अपने इमोशंस के द्वारा ही सही, लेकिन इमोशंस के अलावा भी हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के भी बहुत प्रैक्टिकल तरीके से हम परमेश्वर की सेवा को समझें और परमेश्वर की सेवा करें। और इसी सेवा के क्रम में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है जिसको मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। इतनी ढेर सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब्राहम भाई ने मुझे बहुत समय दे दिया है। उन्होंने कहा 45 मिनट आपको जो करना है करिए 45 मिनट में। सो मैं विश्वास करता हूं कि मैं 45 मिनट आज प्रचार में कर ही लूंगा, और यदि मैं 45 मिनट के ऊपर भी चला जाऊं तो मुझे माफ करिएगा। और यदि मैं कम रह जाऊं
तो भी मुझे याद दिलाइएगा। लेकिन भाई अब्राहम का मैं धन्यवाद करता हूं इस मौके के लिए। आज जिस खास विषय पे मैं और आप बात करने जा रहे हैं वो विषय है ड्रीमिंग एंड स्पीकिंग। काश ये कोई और दूसरा जूम ऐप वगैरह पे होता तो मैं आप लोगों को देख पाता और मैं काश आप लोगों से हाथ उठवाता और मैं आप लोगों से बुलवाता कुछ कुछ कि आप लोग भी बोलिए ड्रीमिंग, आप भी बोलिए स्पीकिंग, आप भी मेरे पीछे बोलिए, हाथ उठाइए, कुछ हालेलुया बोलिए, प्रेज द लॉर्ड, कुछ भी। शायद वो मजा जो है वो हम लोग ले पाते। लेकिन फ्री कॉल कॉन्फ्रेंस में कुछ बाधाएं हैं, कुछ लिमिट है, सो खैर हम लोग उसका पालन करेंगे। और यदि आप बिल्कुल वेरी ऑनेस्टली अगर आप मेरे साथ अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल आप फ्री हैं, आपको कोई भी बातें अच्छी लगे, कोई देखे या ना देखे, आप हाथ उठा के परमेश्वर को धन्यवाद कह सकते हैं। कोई बातें अच्छी लगे आप उसको ले लीजिए और बोलिए कि ये मेरे लिए था। बिल्कुल सिंपल है। आज 2 वरदानों के बारे में बात करेंगे जिसके द्वारा हम अपनी जिंदगी को बहुत हद तक बदल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज उन 2 प्रैक्टिकल चीजों के बारे में हम बात करेंगे जिनके द्वारा एक लड़का, एक लड़की, एक जवान युवती अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। और आज मैं वही बातें आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं जिसको मैंने अपने 10 साल की सेवकाई में सीखा है, जाना है, गलती कर करके ही सही और बहुत सारी चीजें समझ के और प्रैक्टिकल अप्लाई करके जिन चीजों को मैंने सीखा है, आज मैं उन्हीं चीजों को आज आप लोगों के साथ बांटने पर हूं। जब भाई अब्राहम ने मुझसे पूछा कि कौन सा टॉपिक होगा तो मैं बहुत सोचने लगा कि कौन से टॉपिक पे बात करूं। और मुझे लगता है कि जिस टॉपिक ने मेरे जीवन को बदला है उस टॉपिक को मैं आज की शाम आप लोगों के साथ बांटूं। और ये टॉपिक है ड्रीमिंग एंड स्पीकिंग। आप भी मेरे पीछे बोल सकते हैं, ड्रीमिंग एंड स्पीकिंग। ड्रीमिंग एंड स्पीकिंग, हिंदी में कहते हैं ड्रीमिंग का मतलब कल्पना करना, सपना देखना, और स्पीकिंग का मतलब है बोलना। परमेश्वर ने ये 2 वरदान हम सभी लोगों को दिया है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों ने कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि ये कुछ ऐसा गिफ्ट है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो आज की शाम आइए कुछ सीखते हैं इन 2 टॉपिक से। वो है ड्रीमिंग एंड स्पीकिंग, कल्पना करना, सपना देखना, और जो दूसरा है वो है बोलना। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके इन दोनों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा वो है ड्रीमिंग पे। परमेश्वर के वचन में लिखा है इर्मिया उसका 29 और उसका 11। इर्मिया उसका 29 और 11 ध्यान से सुनिएगा। ड्रीमिंग के लिए मैं वचन पढ़ रहा हूं और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। ड्रीमिंग का मतलब है कल्पना करना, हाँ कल्पना, सपना देखना। अब आप कहेंगे भैया सपना देखना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है, आप सपना देखना चाहिए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता सपना देखना चाहिए। भैया मेहनत करना चाहिए, भैया ये करना चाहिए, भैया वो करना चाहिए। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन मालूम परमेश्वर ने आपको एक वरदान दिया है जिस वरदान का नाम है सपना देखना। एक ऐसा वरदान जो आपके जीवन को अंश दर अंश करके बदलता जाता है। क्योंकि हम इसके बारे में जानते नहीं इसलिए हम इसका यूज नहीं करते, लेकिन आज की इस शाम मैं आपको ये बातें बताने पर हूं। ड्रीमिंग मतलब सपना देखना। परमेश्वर के वचन में लिखा है इर्मिया उसका 29 और उसका 11। मैं आप लोगों के लिए पढ़ने जा रहा हूं। इर्मिया उसका 29 और उसका 11, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास भी बाइबल है तो आप भी मेरे साथ निकाल ले। इर्मिया उसका 29 अध्याय और उसका 11वां पद, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का वचन कह रहा, मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं। कौन कल्पनाएं कर रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि ये कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। कुछ प्लानिंग्स मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, कुछ प्लानिंग्स मेरे अंदर चल रही हैं जिसे मैं अपने अंदर में चला रहा हूं। इसका मतलब ये है कि मेरा परमेश्वर भी कल्पना करता है। इसका मतलब कि मेरा परमेश्वर भी सपने देखता है। अब इसको समझिएगा, बड़ा मजेदार तथ्य है। यदि आप उत्पत्ति उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जब कभी भी परमेश्वर कुछ बना रहा है तो उसके बाद फिर वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है ये
अच्छा है। उसने इस चीज की सृष्टि की, उसने इस चीज की सृष्टि की, और उत्पत्ति पहले अध्याय में लिखा है, और परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है। अब मैं जो था अपना सर पकड़ के बैठ लेता कि परमेश्वर, ये तो कैसा परमेश्वर है कि कुछ भी चीज बना रहा है तो कह रहा है ये अच्छा है। जब कभी भी उसने कुछ बनाया, मनुष्य को बनाया, तो उसके मुंह से निकल गया कि ये अच्छा है। उसने ये बनाया, कहा ये अच्छा है। उसने ये बनाया, उसने कहा ये अच्छा है। आप जरा अब आप बताइए, जब कभी आप अपने घर में झाड़ू या पोछा लगाते हैं, खासकर बहन लोग, तो क्या आप कहते हैं झाड़ू पोछा लगाने के बाद ये अच्छा है? प्रियंका शायद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी होंगी। बेचारी को लगाना पड़ता है पोछा। वो पोछा लगाती प्रियंका, फिर तुम कहती क्या ये पोछा लगाने के बाद ये अच्छा है? कोई चाउमीन बनाए, घर में मैगी बनाए और फिर कहे ये अच्छा है। कपड़ा धो ले, उसके बाद फिर कहे ये अच्छा है। मुझे ना शुरू में समझ में नहीं आता था कि आखिर क्यों परमेश्वर के ये वचन में लिखा है कि परमेश्वर जब कभी कोई चीज बना रहा है उसके बाद वो कह रहा है ये अच्छा है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अरसे के बाद ये चीज मुझे समझ में आई कि इससे पहले कि परमेश्वर मनुष्य को बनाता, इससे पहले कि परमेश्वर मुझे और आपको बनाता, इससे पहले कि परमेश्वर अनुज को या सिमसोन को या अंजलि को या प्रियंका को या नेहा को या राहुल को या किसी को भी वो मुझे और आपको बनाता, उसको बनाने से हजारों साल पहले परमेश्वर के जहन में कल्पना चल रही है। एक थॉट चल रहा है कि मैं मनुष्य को बनाऊंगा, मैं उसको अपनी समानता में बनाऊंगा, उसकी आंखें मेरी जैसी होंगी, उसकी शक्ल मेरी जैसी होंगी। और जब उसने मिट्टी लेकर उसने आदम को बना दिया, जब उसका सपना, जब उसकी कल्पनाएं पूरी हुई, तो ऑटोमेटिक परमेश्वर के मुंह से क्या निकला? ये अच्छा है। जब सपने साकार होते हैं ना, ऑटोमेटिक हमारे मुंह से निकलता है कि ये अच्छा है। मेरे प्रियो, मैं आज की शाम आपको क्या सिखाना चाहता हूं कि आइए सपना देखना शुरू करें, क्योंकि मालूम आप आने वाले सालों में आप वहां पे पहुंचेंगे, जो सपने आप आज देखेंगे वही सपने आपको 5 साल के बाद आपको उस स्थान पे पहुंचाएंगे। अब आप ये मत कहिएगा कि भैया सपने तो मैं बहुत देखता हूं। भैया सपने तो मैं बहुत देखती हूँ। रात में 3-3 बजे तक इंस्टाग्राम के कारण जगती हूँ और सुबह में 3-4 बजे सोती हूँ, और फिर मुझे उठाने वाला कोई नहीं, मैं 12-1 बजे तक सोती हूँ। भैया मैं बहुत सपने देखती हूँ। ये मत कहिएगा। मैं रात भर पबजी खेलता हूँ और सुबह में सब्जी भी नहीं खाता, मैं सिर्फ पबजी खेलता हूँ, और मैं दिन भर सोता हूँ, शाम में उठता हूँ, फिर पबजी खेलता हूँ, फिर रात भर मैं बहुत सपने देखता हूँ। ये वाला सपना नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा? एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, सपने वो नहीं है जो हम बंद आंखों से देखते हैं या फिर जब हम सोते हैं तब देखते हैं। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं या फिर बंद आंखों में, वो नहीं है। लेकिन सपना क्या है? सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता। किसी चीज का दर्शन वो चीज है जो हमें सोने नहीं देता। ड्रीम हमें सोने नहीं देता। यदि आप कुछ करने का, अगर आप सपना देखते हैं, कुछ मुकाम पे पहुंचने का यदि आप सपना देखते हैं, तो मालूम वो सपना आपको सोने नहीं देगा। इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, यदि आप किसी एक सपने को अगर आप 2-3 साल, 4 साल, 5 साल अगर आप कॉन्टिन्यूअसली अगर आप कैरी करते हैं ना, तो मालूम आप 5 साल के बाद उसी सपने के जैसा बन जाते हैं। आज मैं जिस भी मुकाम पे हूं, आज मैं जहां भी परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, पिछले 5 साल पहले, 10 साल पहले मैंने भी सपना देखा था। बड़े मंचों पे खड़े होने का सपना देखा था। एक ऐसा लड़का जो बोलने में निपुण नहीं है, आज उसके हाथों में माइक है। ये कैसे हो पाया? क्योंकि 10 साल पहले मैंने भी सपना देखा था। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, इसका मतलब परमेश्वर भी कल्पनाएं करता है, और वो आपको भी उत्साहित करना चाहता है कि आइए भविष्य की चीजों के बारे में सपना देखें, और ये सपने को हर दिन याद करें, हर दिन याद करें, और ये सपना आपको आगे धकेलेगा। यदि आपको फर्स्ट आने का सपना है, तो मालूम आप जानेंगे कैसे कि ये सपना सही है? मालूम वो सपना आपको सोने नहीं देगा। आपको गिटार सीखने का सपना है, गिटार सीखने का मन है, मालूम है गिटार सीखने का दर्शन आपको सोने नहीं देगा। आप उठेंगे और गिटार पकड़ेंगे, आप सोने से पहले गिटार पकड़ेंगे, आप खाने समय गिटार पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक सपना है।
एक दर्शन है अंदर में, और ये दर्शन मुझे चुपचाप बैठने नहीं देता। मुझे परमेश्वर के लिए काम करने का दर्शन है, और मालूम है मुझे सोने नहीं देता। रात में भी जब मैं सोने जाता हूं तो मेरे मन में चलता है कि मैं अगले दिन उठूंगा तो मैं क्या नया काम करूं, मैं कहां चला जाऊं, मैं क्या कुछ नया करूं, कहां पे जरूरत है। मालूम ये सपना मुझे हर दिन धकेलता है। मेरे प्रियो, आज की शाम आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आइए सपना देखना शुरू करें। आइए ड्रीम, सपने देखना शुरू करें। आइए दर्शन देखना शुरू करें, और कुछ सालों में उस दर्शन पर हम पहुंच जाएंगे, यदि आप उस दर्शन में बने रहते हैं और निरंतर प्रार्थना करते हैं। दूसरा टॉपिक जो है वो है, दूसरा टॉपिक नहीं, दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है स्पीकिंग, और ये अपने आप में बड़ा मजेदार है। ड्रीमिंग पे कुछ बातें और थी, लेकिन समय को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा हम लोग आगे जा रहे हैं। दूसरा जो चीज है वो है स्पीकिंग। इससे मजेदार टॉपिक मेरे पास नहीं है। जब कभी मैं जवानों से मिलता हूं तो मैं अक्सर इस चीज पे बात करना पसंद करता हूं, और वो है स्पीकिंग। ड्रीमिंग पे बात कर ली है, सपना देखना और सपने पे पहुंचना, ये हमने देख लिया। अब जो दूसरी चीज है वो है ड्रीमिंग। आप भी मेरे पीछे कह सकते हैं, माफ करिएगा, स्पीकिंग। मेरे पीछे आप भी कह सकते हैं स्पीकिंग। स्पीकिंग का मतलब है बोलना। बोलना मतलब बोलना, हाँ, मुंह से बोलना। ये एक ऐसा परमेश्वर का गिफ्ट है ना, जो आपको धूरी पे से उठा के ऊपर बैठाता है। ये परमेश्वर का एक ऐसा गिफ्ट है जो दिया तो परमेश्वर ने सबको है, लेकिन बहुत कम लोग इसका वैल्यू करते हैं। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जो इसे वश में लाने जानता है वो इसका फल भोगेगा। इसका मतलब कि जीवन और मृत्यु का है, ये आपके मुंह पे है। मतलब अच्छी बातें कहां पे है? मुंह में है। बुरी बातें कहां पे है? मुंह में। इसका मतलब कि यही मुंह मुझे फूलों की माला पहनाएगा तो यही मुंह मुझे जूतों की भी माला पहना सकता है। यही मुंह मुझे समाज में इज्जत दिलाएगा तो यही मुंह मुझे समाज में सबसे नीचा बना देगा। यही मुंह है, मुंह, स्पीकिंग। और मालूम इसकी ताकत इतनी है ना कि परमेश्वर ने भी सृष्टि की रचना किस चीज से की? बोलकर की। बोलकर बोला और चीजें हो गई। और मालूम सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है ना कि जब परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। स्वरूप का मतलब है कि परमेश्वर भी मेरे जैसा दिखता होगा। सोचिएगा इसको। स्वरूप का मतलब दो चीजें बोला, स्वरूप और समानता। स्वरूप का मतलब है कि परमेश्वर भी मेरे जैसा दिखता होगा। उसकी भी आंखें शायद मेरी जैसी हो, उसके भी बाल शायद मेरे जैसे हो, मतलब स्वरूप का ये मतलब है। लेकिन समानता कहां पूरी हुई? स्वरूप तो पूरा हुआ, समानता कहां पे पूरा हुआ? तो समानता तब पूरा हुआ जब परमेश्वर जिस तरीके से बोलकर सब चीजों की रचना करता था, उसने भी हमें बोलने की सामर्थ्य दी। और उसने भी कहा कि जाओ इस पृथ्वी पर अधिकार करो। और अधिकार कैसे? अपने मुंह के द्वारा। और आपको बता दूं, राजा अपने कपड़ों से नहीं जाना जाता, राजा अपने टोपी से नहीं जाना जाता, राजा अपनी बोली से जाना जाता है। राजा अपनी बोली से जाना जाता है। वो बोलता है और फिर प्रजा उसकी बात मानती है। ये इतना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने आदम को भी ये अधिकार दिया। ध्यान से सुनिएगा। आदम को परमेश्वर ने जब बनाया तो आपको मालूम, बाइबल कहती है कि सब प्राणियों का नाम जो था वो आदम ने रखा है। आपको मालूम होगा, मालूम ही है। सब प्राणियों के नाम जो थे वो आदम ने अपने मुंह से रखे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं इसको कभी कभी सोचता हूं तो मैं सोचता हूं कि यार कितना अच्छा था आदम का जीवन है, मतलब कितना मजेदार। मतलब सारे जानवर का नाम आदम ने रखा है। तो मैं सोचता हूं कि कैसा हुआ होगा। एक बड़ा सा जानवर हिलते डोलते आदम के पास आया और आदम उसको देखा और बोला, अच्छा तोर नाम चला से हाथी है के। और तब से उस मोटे जानवर का नाम हाथी हो गया। एक जानवर आया अपना पोछी हिलाते हिलाते और वो आदम के सामने आया और करने लगा, करने लगा। अब आदम उसको देखा
और बोला रुक 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 रुक, तोर नाम तोर नाम तोर नाम, तोर नाम चला आज से कुकुर, तोर नाम आज से कुकुर है लग, मतलब आज से तेरा नाम जो है वो कुत्ता हो गया। और तब से बेचारे का नाम कुत्ता हो गया। इस प्रकार आदम ने सारे जानवरों का नाम रखा है। एक आया जानवर, तेरा नाम सुअर, चलो उसका नाम सुअर हो गया, तेरा नाम भैंस, तेरा नाम भैंस हो गया। तो ये बोल बोलकर मालूम, और फिर कभी वो बदला नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोलने की सामर्थ दी है। और आज इसी को आपको सिखाना चाहता हूं कि मालूम कितनी ताकत है आपके बोलने पे, लेकिन अक्सर हम लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया है। मैंने कई बार देखा है कि मम्मी पापा लोग जो है ना, वो लोग अपने बच्चों से ना, मतलब मैं पूछता हूँ बहुधा बहुत बार मम्मी पापा लोग से कि आपका बच्चा कैसा है आपका छोटा सा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का चिंटू, पप्पू, बबलू सब लोग कैसे है? तो मम्मी पापा क्या कहते हैं कि मेरा बेटा तो पादरी साहब शैतान है। 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा शैतान, कहते हैं मम्मी पापा मेरे बच्चे तो शैतान है। अब मैं सोचता हूँ कि यार 3 साल का बच्चा कैसे शैतान हो सकता है? बेचारे को पता नहीं है कैटरीना कैफ किसको बोलते हैं, उसको पता नहीं है कंगना रनावत कौन है, उसको मालूम नहीं है कौन है सलमान खान, करण जौहर कौन है, उसको मालूम नहीं है। बेचारा 3 साल का लड़का कैसे शैतान हो गया? तो मालूम वही बच्चा धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है ना, तो देखिएगा जुबान में कितनी ताकत है। उसके माँ बाप उसको कहते हैं शैतान शैतान। अब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, वो शैतान रहता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बच्चा बढ़ता है तो उसके बाद फिर उसके अंदर धीरे धीरे शैतान के गुण आने शुरू हो जाते हैं। क्लास 8 में जाता है और शैतान था नहीं, अब शैतानों के गुण आने शुरू हो गए हैं। क्लास 10th में जाता है, उसके बाद फिर वो शैतान था नहीं, लेकिन शैतानों के गुण आने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप किस तरीके से अपने जीवन को अपने बोली के द्वारा परिवर्तित करते हैं, मालूम ये बिल्कुल आपके ऊपर है। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। रिलायंस का नाम सुना होगा आपने, रिलायंस कंपनी। हाँ, रिलायंस कंपनी जब 1998-99 में जब शुरू हो रहा था, तो उसके जो फाउंडर थे उनका नाम था धीरू भाई अंबानी। तो धीरू भाई अंबानी को ये बात अच्छे से मालूम थी, जुबान की ताकत। तो मालूम उन्होंने अपने कंपनी रिलायंस का जो टाइटल था, जो उसका मतलब एक क्या बोले, रिलायंस का जो ये था वो था कर लो दुनिया मुट्ठी में। आपने सुना होगा, रिलायंस जब शुरू जब लॉन्च हुआ तब उनका एक स्लोगन था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। मालूम बोल बोल के रिलायंस कंपनी ने ये बातें बोल बोल के आज 1998 से पार होके आज तकरीबन 21 साल 20 साल होने पर है। आज मालूम आपको बताऊं, रिलायंस कंपनी हर वो चीज बेचती है जिसकी जरूरत मुझे और आपको है। आज रिलायंस कंपनी सुई, कपड़ा, जूता, सब्जी, टीवी, मोबाइल, हर चीज बेचती है रिलायंस कंपनी। क्यों? क्योंकि कर लो दुनिया मुट्ठी में का नारा रिलायंस कंपनी ने दिया था। सावधान रहिएगा आपके मुंह से निकलता क्या है। इतनी ताकत है इसमें, ये आपको बना सकता है, ये आपको बिगाड़ सकता है। सावधान रहें कि आप अपने लिए क्या कहते हैं। दुनिया क्या कहती है इससे कोई मायने नहीं रखता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया अपने दृष्टिकोण से सोचती है। लेकिन यदि आपने बोलना सीख लिया है, तब आप अपनी उजड़ी हुई जिंदगी को भी आप हरा भरा कर सकते हैं। आप अपने उजड़ी हुई परिस्थितियों को भी ठीक कर सकते हैं, मालूम इस बोलने के द्वारा। आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके हाथ में मोबाइल ना हो। क्यों? क्योंकि रिलायंस कंपनी के कारण आज सभी लोगों के हाथों में मोबाइल है। उन्होंने मोबाइल बनाना भारत में सस्ते दरों पे लॉन्च करना शुरू किया, और आज रिक्शा वाला, पानी पूरी वाला, रेलवे स्टेशन पे भीख मांगने वाला भिखारी भी, हाँ मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं एक बार एक शहर में था, तो मैं गया, तो मैं क्या देखता हूँ कि बड़ा सा लाचार सा एक आदमी है और सामने में कटोरा रखा है। मुझे बड़ी तरस आ गई। मैं सोचा कि मैं उसे कुछ पैसे दे दूं। मैं अपना पर्स खोला और पर्स से पैसा निकालने वाला था कि मैं क्या देखता हूँ कि उसके मोबाइल से उसका मोबाइल का रिंगटोन था, वो बज रहा है। मैं बोला वाह, हर किसी के हाथ में मोबाइल है। क्यों?
क्योंकि किसी का स्लोगन था, किसी का नारा था, किसी की बोली थी कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज की शाम मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, जो भी चीज आप अपने जीवन में करना चाहते हैं उसको बोलना शुरू करें। और मालूम इसमें इतनी ताकत है कि ये आपके जीवन को धीरे धीरे करके बदलना शुरू करता है और आपको मालूम भी नहीं चलता है। मैं उन तमाम लोगों को भी बताना चाहता हूं, जब कभी भी परिस्थितियां कठिन होती है ना, तो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, जब कभी परेशानी आती है, एग्जाम आने वाला होता है या इंटरव्यू में जाने वाले होते हैं, जब कभी भी कोई बीमार होता है घर पे, कोई हॉस्पिटल में होता है, वो जल्दी जल्दी से वो प्रेयर टावर का नंबर खोजने लगते हैं, वो जल्दी जल्दी से कोई पास्टर का नंबर निकालने लगते हैं, वो तुरंत किसी को ऐसा सामर्थी प्रार्थना करने वाले लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करिए। मेरे प्रिय, क्यों नहीं आप पहल करते हैं? क्यों नहीं आप बोलना शुरू करते हैं? मैं आपको एक तो घटना बताना चाहता हूँ। एक गांव में मैं सेवा करता था और वहां पे रात के तकरीबन 2:30 बजे एक माँ थी और उसका बच्चा रिसेंटली मतलब 2-3 महीने का था। तो उस बच्चे की तबीयत बिगड़ी रात के 2:30 बजे, और इसका पति जो था वो किसी कंपनी में काम करता था, गरीब लोग थे ये लोग। तो रात के 2:30 बजे जब उस बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो उस घर में सिवाय माँ के और कोई नहीं था। उसका जो बाप था वो काम पे गया हुआ था। अब जोरदार बारिश हो रही है, जोरदार बिजली कड़क रहा है, मौसम भी बिगड़ चुका है और लाइट भी नहीं है और उस बच्चे की तबीयत खराब होती है। अब ये जो माँ जो थी अपना मोबाइल निकालती है कि काश वो अपने पति को फोन करेगी। मोबाइल चार्ज नहीं है, मोबाइल में बैटरी नहीं है। अब वो परेशान हो गई। धीरे धीरे उसके बच्चे का तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगता है। उस बच्चे का जो शरीर था वो तपने लगता है। बाहर बारिश हो रही है, हॉस्पिटल दूर है, पति से बात नहीं हो रही, कोई पादरी से बात नहीं हो रही, किसी को प्रार्थना करवा नहीं पा रही है। अब वो परेशान हो गई। 1 घंटा बीता, उसके बच्चे की स्थिति खराब हो गई। अब वो सांस लेने में उसको दिक्कत होने लगी, किसी से प्रार्थना नहीं करा पा रही है, फोन उठाती है, फोन स्विच ऑफ है, अपने पति से बात करना चाहती है, कहीं कुछ बात नहीं हो पा रहा है। जब स्थिति और बिगड़ने लगी और वो बच्चा बेहोशी के आलम में चला गया, मौत के एकदम आगोश में चला गया, उस माँ ने अपने बच्चे को उठाया और वो बोलने लगी, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं इस बच्चे में जीवन बोलती हूँ, मैं इस बच्चे के लिए जीवन मांगती हूँ, मैं इस बच्चे के लिए जीवन बोलती हूँ। मालूम उसको प्रार्थना करना नहीं आता था, लेकिन वो ना परमेश्वर से बोलने लगी कि नहीं, मुझे अपने बच्चे का जीवन चाहिए, मैं अपने बच्चे के लिए जीवन की घोषणा करती हूँ। मालूम थोड़ी देर के बाद उस माँ की प्रार्थना का असर देखिए, उस बच्चे की तबीयत रिकवर करने लगी, उस बच्चे की तबीयत फिर से ठीक होने लगी और वो बच्चा फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ गया। मेरे प्रियो, किसी पास्टर की प्रार्थना काम नहीं आती। यदि आपकी परिस्थिति खराब है, उसका समाधान आपके पास है, इसको समझिएगा। कोई मेरे लिए प्रार्थना करता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मालूम परमेश्वर चाहता है कि आप अपने लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी परिस्थितियों के लिए परमेश्वर से कहें और आप अपनी परिस्थितियों पर अधिकार जमाएं। आप एक अधिकारी के तौर पे अपनी परिस्थिति को कहें कि मैं बेरोजगार नहीं रहूंगा, मेरी शादी होगी, मैं बेरोजगार नहीं रहूंगा, मैं एक अच्छी नौकरी करूंगा। और ये बोलना शुरू करें और मालूम ये बोलते 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 आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी और आपको मालूम भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे जो चीज आप बोलना शुरू किए थे उस तरीके से आप होने लगेंगे। एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा मसीही वो नहीं कि परिस्थितियां खराब हो तो कैलेंडर से नंबर निकाले, लेकिन एक सच्चा विश्वासी वो है जब परिस्थितियां खराब हो तो घुटने के बल जाए और अपनी परिस्थितियों पर अधिकार जमाए, अपनी परिस्थितियों को बोल बोल कर अपने घर से दूर कर दे। दूसरों की गवाही क्या दूं? मैं खुद जब मैं आज से 10 साल पहले जब मैं बेंगलोर में बाइबल कॉलेज में था तो मेरे पूरे चेहरे पे पिंपल्स था। एक प्रैक्टिकल सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ। 10 साल पहले मैं जब बेंगलोर में था तो मेरे चेहरे पे ढेर सारा पिंपल्स था और मैं बहुत काला था। अब आप कहेंगे बोला प्रचार मत करिएगा, वो गोरा होने वाला वो नहीं है, लेकिन मैं बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन का था, बहुत काला था, एकदम काला, मतलब लड़कियां देखती तो तो मेरे चेहरे पे पिंपल था। जब मैं बाइबल कॉलेज में था तो मैं सीखा कि नहीं, मेरे मुंह में ताकत है, मेरी बोली में ताकत है, मुझे बोलना है, अपने परिस्थितियों पर अधिकार करना है। मालूम मैं रात में चुपके से मैं बाथरूम जाता और शीशे के सामने खड़ा होता और अपने पिंपल पे ऐसे हाथ रख रख के कहता
कि नो मोर पिंपल इन जीसस नेम, नो मोर पिंपल इन जीसस नेम, नो मोर डार्क स्किन इन जीसस नेम। फनी लगेगा, लेकिन मैंने ये किया है। और मालूम इसमें सामर्थ देखिएगा, 1 महीने में नहीं हुआ, ढेर सारा पिंपल था पूरे चेहरे में। मेरे बहन लोग जानती है, मेरा परिवार वाले जानते हैं। 1 महीने में नहीं हुआ, 2 महीने में भी नहीं हुआ, 3 महीने में भी नहीं हुआ। लेकिन धीरे 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 वो पिंपल जाने लगे, जाने लगे, जाने लगे, और फिर दोबारा मुड़ के नहीं आए। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। एक और आखिरी आयत में पढ़ना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि शायद मेरा समय जो है वो तकरीबन पूरा हो ही गया है, तो मैं कुछ और बातों को, प्रैक्टिकल चीजों को आपको परमेश्वर के वचन से बता के मैं खत्म करने जा रहा हूं। मेरी बातें आपको याद रहे या ना रहे, अभी थोड़े दिन तक अभी ठीक लगेगा, फिर आधे घंटे के बाद फिर ये बातें जो हैं वो जाने लगेंगी, और फिर 2-3 दिन के बाद अगर आप उसको ध्यान नहीं देंगे तो पूरी तरीके से चली जाएंगी। ये प्रैक्टिकल होता है, हमें सुनने की आदत है, करने की नहीं। लेकिन आज की शाम में आपको क्या सिखा रहा हूं कि कुछ प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी है जिसको मुझे और आपको करना होगा। यदि आप मसीहत का मजा लेना चाहते हैं, यदि आप क्रिश्चियन लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो मालूम आपको प्रैक्टिकल तौर से जीना होगा। और कब जिएंगे? जब आप सपने देखेंगे, और आप जब बोलने की कला को सीखेंगे, जब आप बोलने के सामर्थ्य को जानेंगे, और मालूम आप परिस्थितियों पर अधिकार जमाएंगे। कोई दुष्ट आत्मा आपसे बड़ा नहीं है यदि आप बोलना शुरू करेंगे तो। खैर, मैं एक वचन में आप लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूं, और उसके बाद फिर हम लोग खत्म भी करेंगे। और अगर थोड़ा बहुत समय में ज्यादा ले लूं तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन माफ कर दीजिएगा। मत्ती 23 उसका 38, मेरे साथ आप भी निकालें। मत्ती उसका 23 अध्याय उसका 38 पद। मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 38, बोलने के विषय में। मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 38। कोई मेरे लिए पढ़ देंगे क्या? ऐसा संभव है? कोई मेरे लिए पढ़ पाएंगे अपना माइक ऑन करके? तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, मैं अकेले नहीं हूँ, कोई मेरे साथ है। मत्ती 23 उसका 38। थैंक यू। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ धीरे धीरे पढ़ेंगे, छोड़ धीरे धीरे पढ़ देंगे थोड़ा, एक एक वर्ड। देखो, बस करेंगे, बस देख रहे हैं हम आपको। बहुत धन्यवाद। देखो के बाद कॉमा है, इसका मतलब कि देखो जो है वो परमेश्वर कह रहा है देखो। मैं सोच रहा था कि देखो ही क्यों लिखा है, क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, बचपन से हम कभी अपने पड़ोसी की, अपने मम्मी की, अपने पापा की, दोस्तों की, अरे तुमसे ना हो पाएगा, ये काम नहीं कर पाओगे, तुम तो ये हो, तुम वो है, पहले अपना तो देखो, पहले तुम देखो, तुम क्या अपने आप को हीरो, तुम अपने आप को क्या हीरोइन, सुनते आए ना बचपन से। हाँ, तुम गधा, तुम ये तुमसे नहीं हो पाएगा, सुनते आए हैं। यीशु मसीह कह रहा है क्या? देखो। इसका मतलब ये है कि अब देखने का समय आ गया है। अब देखो, सुनने से काम नहीं चलेगा। अपने इर्द गिर्द देखो, अपने परिवार को देखो, अपनी परिस्थिति को देखो, अपने जीवन को देखो, किस मुकाम पे खड़े हो उसको देखो, एकांत में जाओ और अपने बारे में सोचो। देखो, आगे क्या लिखा है? देखो के बाद तुम्हारे लिए बहुत धन्यवाद। बस बस बहुत धन्यवाद। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। अब बहुत आखिरी में कुछ बातें ध्यान से सुनिए। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि पहले मेरा घर उजाड़ नहीं था, लेकिन उजाड़ कर दिया गया है। पहले मेरे परिवार में खुशियां बसती थी, लेकिन अब मेरे परिवार में खुशियां बसती नहीं है।
पहले मेरे परिवार में बहुत प्रेम था, लेकिन अब मेरे परिवार में प्रेम नहीं है। पहले की परिस्थितियां अच्छी थी, लेकिन अब परिस्थितियां बहुत खराब हो गई हैं। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। आज जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचे। आज चाहे जैसे भी हैं हम, लेकिन क्या हम उस जगह पे हैं जहां पे हमें होना चाहिए? क्या हम संतुष्ट हैं उस काम को करके जो हम काम कर रहे हैं? जरा सोचिएगा। देखो तुम्हारा जिंदगी तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि आगे में उसका समाधान लिखा है। परिवार में 4 लोग थे, लेकिन आज चारों दिशा में चले गए। बेटी बाप का नहीं समझती, बाप बेटे का नहीं समझता, बेटा माँ का नहीं समझता। 4 लोग हैं परिवार में और चारों दिशाओं में चले गए। कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण। बेटी अपना जिंदगी में व्यस्त है, बेटा अपना जिंदगी में। पूरा परिवार बिखर सा गया है। कोई मिठास नहीं है। बाहर सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब परिवार में जाते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। जब उजाड़ की परिस्थिति हो ना, तो हमेशा ये वचन याद रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे में लिखा है, क्योंकि देखो मैं तुमसे कहता हूं जब तक तुम ना कहोगे। इसका मतलब है कि मुझे कुछ कहना था और मैंने कहा नहीं है। मुझे कुछ बोलना था। जब मेरी जिंदगी जब खराब हो रही थी, मुझे कुछ बोलना था, लेकिन मैंने बोला नहीं है। क्या बोलना था? धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। इसका मतलब कि धन्य है वो तमाम परिस्थितियां जो मेरे परमेश्वर की ओर से आते हैं। मेरे घर में सोफा नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे घर में टेबल ही है, लेकिन उस पर हाथ रख के कहे परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि जो भी कुछ आपने दिया है वो अच्छा है। हो सकता है आपके पास नौकरी ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, अपने मुंह से खोले और परमेश्वर का धन्यवाद करे और परमेश्वर को कहे परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि मुझे किसी चीज की घटी नहीं होती। आप शायद हो सकता है बहुत सारे एग्जामों में फेल हुए हो, आप कुछ करना चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा हो, कोई बात नहीं, आप अपनी जिंदगी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर से कहे कोई बात नहीं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जैसा भी है सब कुछ अच्छा है। मेरे प्रियो, आपके घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हो या जो कुछ भी हो, जो भी कमी हो, मैं चाहता हूँ कि आप उस पे हाथ रखें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। मुंह खोले और परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहना शुरू करें कि मेरी परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रहेंगी, मेरा पति पहले जैसा नहीं रहेगा, मेरे बच्चे जो खराब है वो पहले जैसे नहीं रहेंगे, मेरा जीवन ऐसा नहीं रहेगा। और मैं आपको सही बताऊं, बोलते 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 धीरे धीरे करके परिस्थितियां बदलने लगेंगी। मैंने बहुत सारी महिलाओं की गवाही सुनी है इस प्रीचिंग के बाद। वो अक्सर मुझे बताती हैं, मैंने उनको बताया था कि जब कभी भी बहुत सारी महिलाएं कहती थी कि मेरा पति शराब पीता है, वो सुनता नहीं किसी की, तो मैंने उनको कहा था कि लड़ने से कुछ नहीं होगा। जब कभी वो रात में सोए तो आप चुपके से उसके सर पे हाथ रखिए और आप कहिए कि मेरा पति शराब नहीं पिएगा यीशु मसीह के नाम में, मेरा पति शराब नहीं पिएगा यीशु मसीह के नाम में। बस इतना ही बोलिए, प्रार्थना करिए और सो जाइए। 1 महीने में नहीं हुआ, 2 महीने में नहीं हुआ, लेकिन उसके पति के अंदर चेंजेस आना शुरू हुआ। उसके अंदर ना शराब के प्रति घृणा आनी शुरू हो गई। यदि आप भी किसी चीज से परेशान हैं, यदि आप भी कुछ चीज चाहते हैं, तो मैं आज की शाम आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आइए बोलना शुरू करें। अपनी परिस्थितियों को बोल बोल कर हम अपनी परिस्थितियों को अच्छा कर ले। आइए बोल बोल कर हम अपने जीवनों को उसकी ओर लेकर चले जिस ओर के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। ढेर सारी बातें हैं, लेकिन यहीं पे खत्म करना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी लोगों का कि इतने धैर्य के साथ मुझे इतने लंबे समय तक सुना आप लोगों ने। और मुझे नहीं पता नेटवर्क कैसा था, बीच में आवाज आई कि नहीं आई, पता नहीं, कुछ तो नहीं हो गया बीच में। लेकिन यदि कोई भी बातें आपके लिए अगर आशीषित रही हो, जो शायद आपको लगता है कि करना चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि आप उसको लिख लें। मैं चाहता हूं कि आप उसको कहीं लिख लें और अपने कमरे में कहीं चिपका लें, क्योंकि आपको वो बातें जब भी आप देखेंगे तो याद दिलाएगी। और यदि आप सिर्फ सुनकर आप अगर आज छोड़ देंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कल तक आपका इमोशन बदल जाएगा, कुछ और नई चीजें आ जाएंगी और आप पुरानी चीजें भूल जाएंगे। यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो मालूम उसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। आपके जीवन को सिर्फ आप बदल सकते हैं।
अपने जीवन को सिर्फ आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोग सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन निर्णय लेना, डिसीजन लेना, ये आपके ऊपर है, करना आपको है। गॉड डिमांड्स अ प्रैक्टिकल लाइफ, और क्रिश्चियनिटी जो है वो एक प्रैक्टिकल लाइफ है। मतलब मुझे और आपको करना पड़ेगा। आइए सपने देखना शुरू करें, बड़े बड़े सपने देखें। बड़े सपने देखेंगे तब आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। हाँ, समझ रहे आप? बड़ा सोचें और बड़ा अचीव करें, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आइए अपनी बुरी परिस्थितियों को बोल बोल कर भगाए और अपनी अच्छी परिस्थितियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। यही दो चीजें मैं आपको बताना चाहता था, और मैं आशा करता हूं कि जल्द ही लॉकडाउन खत्म होगा और कभी ना कभी ऐसा तो होगा कि मैं भाई अब्राहम से मिलूंगा और उनके साथ में चाय कॉफी पीऊंगा, तब जाके आज का ये कार्यक्रम खत्म होगा। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी भाइयों को, बहनों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस लॉकडाउन बड़ा अच्छा मौका है। सिर्फ खाना बनाना ना सीखे, लेकिन अपने आप को भी अच्छा करने के बारे में सोचे, और बहुत अच्छा समय है। एवरी मिनिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम होम। याद रखें, हर अच्छी सेवकाई घर से शुरू होती है। जो कुछ आप करना चाहें इस लॉकडाउन, आप घर पे हैं, घर वालों को प्रेम करें, घर से सब कुछ शुरू करें। जो भी नई आदतें डालनी है आप घर से शुरू करें। आपको गिटार बजाने का मन है, अपने मम्मी पापा को सुनाइए। जो करना है, जैसे करना है, घर से शुरू करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये सब काम करके बड़ा मजा आएगा। और यही प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री है, जिसे करके हम मसीह जीवन का आनंद ले सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद, और बहुत जल्दी आप लोगों से मिलूंगा। इसी आशा के साथ मैं यहीं पे खत्म करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, बहुत धन्यवाद करते हैं तमाम युवाओं के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जितने भी लोग प्रभु जहां से भी जुड़े हैं। यदि परमेश्वर एक नया करने की मतलब प्रभु यदि अगर है प्रभु, तो उनकी सहायता कर। प्यारे परमेश्वर, वो सर्वोत्तम में पहुंच अनुग्रह कर प्रभु। बेस्ट करने की ताकत तू हमें दे। सपने देखना और बोलना सीखा प्रभु। सबको आशीष यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। पास्टर को बहुत बहुत धन्यवाद आज के वचन के लिए। और मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ जब कोई जवान के विषय में मैं अपने जीवन को भी रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि सेवकाई तो हर रीति से चल रही है, हर लोग सेवकाई कर रहे हैं, पर एक जवान के विषय में जब हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा, जब हम एक वचन को देखते हैं कि प्यासा हिरण जैसा भी होता है और वो कितना ज्यादा फुदकता है, वो उस चीजों को पाने में कितना ज्यादा प्रेरित होता है, उसी रीति से आज हम देखते हैं कि पास्टर के द्वारा हमने बहुत सुंदर वचन को सुना। और ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक बोलने चाहिए बहुत अभिषेक का कारण भी है कि जब अपने शब्दों से हम परमेश्वर की आराधना को करते हैं। क्योंकि पुराने नियम में आप जब गिनती की पुस्तक में देखोगे तो वहां पर आपको एक बलाम का विषय भी मिलेगा। तो परमेश्वर उसको भी एक सामर्थ देता है कि वो जिसको चाहे उसको आशीष भी दे सकता है और जिसको चाहे उसको श्राप भी दे सकता है। तो आज मेरा और आपका जीवन भी है, जब हम परमेश्वर के साथ में है तो हम किस रीति से परमेश्वर को समय देते हैं। और मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूँ। और बिल्कुल मैं जब भी रांची आऊंगा तो मैं आपसे बिल्कुल मिलूंगा, हम मिलके एक अच्छी कॉफी को पियेंगे। ये बहुत अच्छा अवसर भी होगा, बहुत अच्छे क्वालिटी समय को भी हम आपके साथ में व्यतीत करेंगे। मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ SWC टीम के साथ में आपको कि आपने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार करा। और एक छोटा सा अपडेट है आप लोगों के लिए कि अगर 2 दिन में हम लोग मीटिंग्स को करते हैं जो फेलोशिप्स को ऑनलाइन के थ्रू, और ये हमारी ट्यूसडे और फ्राइडे को होती है। व्हाट्सएप का नंबर आपको तो मैं फिर से बोल देता हूँ 9589860072। इस पे आप SWC के व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हम जितने भी अपडेट्स हैं हमसे रिलेटेड या मीटिंग से रिलेटेड हम आपको दे सकते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और मेरी अगर वॉइस अगर ऑडियोबल है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे पता चलता रहेगा। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो।
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। एक बहुत सुंदर गीत ऐसे समय में मुझे याद आया कि हमारे पास हमारी लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो, शायद इनफैक्ट हमारी अभी जेब में शायद 10 रुपए भी हो सकते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें उन बातों के लिए। हम एक गीत को गाएंगे, बहुत सुंदर गीत है। शामों सुबह गाता रहूं, जो भी किया तुमने मेरे लिए, और अंधकारे से गुजरो भी तो चढ़ा है, यूं मैं डरूं, पीछे ना कभी मैं हटूंगा, मैं तेरे ही साथ रहूंगा, मैं पीछे ना कभी मैं हटूंगा, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, मैं जिंदगी भर मैं तेरी सेवा में प्रभु, तेरे सारे सोते आशीष पाता मैं रहूं। दिल की गहराई से मन की सच्चाई है, दिल की गहराई से मन की सच्चाई है, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, यीशु तुझे चाहूं हर पल, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, यीशु तुझे चाहूं हर पल। हम खुदा हम शाम और सुबह आपको पिता परमेश्वर धन्यवाद देने वाले हैं। हमारी जिंदगी के वो लफ्ज पिता परमेश्वर जो बहुत बहुमूल्य है। आज हमने सीखा पिता परमेश्वर की वो स्वप्न जो हम आत्मिक रीति से पिता परमेश्वर आपके साथ जोड़ने के प्रयास करते हैं, उसको आप यीशु के नाम से पूरा करने जा रहे हैं। इस समय मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हम एक या आधा मिनट हम अपने इस पास्टर के लिए प्रार्थना करें, हम अपने अनुज पास्टर के लिए प्रार्थना करें। अगर आप अपने स्थानों में तो आप अपने हाथ को उठा सकते हैं, आप अपने हाथों को उठा के उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। आप कहें प्रभु से कि प्रभु आप उनको बढ़ा। कई ऐसे जवानों से मुलाकात करा जो अभी भी कई ऐसी शैया में डूबे हैं, डिप्रेशन में डूबे हैं, मानसिक चिंताओं में डूबे हैं, या वो एडिक्शंस में हो सकते हैं। तो प्रार्थना करें आप आज के दिन अपने दास के लिए कि प्रभु ने छुए, स्पर्श किए, उनका सारा जीवन के द्वारा लोग उनके जीवन के द्वारा मसीह को पहचान सकें। तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यार है, तुझसे तू ही मेरा पहला, तू ही मेरा सच्चा, तेरे आने का खुदा धन्यवाद हो आपके रहनुमाई के, धन्यवाद हो प्रभु की आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है, और धन्यवाद हो कि आप हमसे बातचीत करता है। आप चाहता है कि हम भी अपने मुंह को खोलें, आप चाहता है कि हम भी अपने विचारों को पिता परमेश्वर स्ट्रेच करने वाले बने। पिता परमेश्वर हम यीशु के नाम से पिता परमेश्वर जितने लोग इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं, आप सबको यीशु के नाम से अभिषेक कीजिए। आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर जवानों के द्वारा जो इन दिनों में अपने अपने घरों में रह के संदेशों को सुन
करते हैं आत्मिक उन्नतियों की पिता परमेश्वर, कुश्तियों को लड़ते हैं पिता परमेश्वर। होने दे खुदा कि ये सब आपके राज के पिता परमेश्वर पर अधिकारी। हम सभी बातों को पिता परमेश्वर, ये पूरे आज की सभा को पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपके समीप रखते हैं। आप सभी को चाहिए जितने प्रार्थना निवेदन आते हैं वो सारे निवेदन यीशु के शब्द के द्वारा पिता परमेश्वर सुनी जाए। आप सबको समझ लीजिए ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु सहाय। और फिर से मैं इस नोटिस को दे देता हूँ, अगर जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, एक नंबर है, कोई भी होगा तो उस नंबर को लिख सकता है और इस नंबर के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको सारे अपडेट दिए भी जाएंगे। और मैं निवेदन करूंगा कि अगर सब अपने कैम को ऑन करेंगे तो हम लोग एक फोटो को ले सकें, जो हमेशा हम लोग लेते हैं। और कई लोग भाग जाते हैं, पर अच्छी भी बात है, कई लोग होते हैं जो भाग जाते हैं, पर मैं चाहूंगा कि सब अपने कैमरे को ऑन करें और हम एक स्क्रीनशॉट को लें। ठीक है, हम एक स्क्रीनशॉट लेते हैं और ठीक है, फिर हम फिर से मिलेंगे जल्द। और प्रभु आप सभी को बहुत सारी आशीष दे। धन्यवाद।